एपिसोड की शुरू होती है वो जो यंग लेडी का बाप था सिरेन सोल गेट एम्पायर और साथ ही में अपना बस्टलिंग वर्ल्ड गेट एम्पायर उनके बीच में बातचीत चालू था। वही बाप पूछता क्या सच्ची में तू उस लौंडे को जानता क्या? हमें मालूम है बस्टलिंग वर्ल्ड के अंदर अभी हेवन डेवोरिंग बंदे की भी आत्मा यहाँ पर है, तो हेवन डेवोरिंग का जो आत्मा ना वो जग जाता है। कहता है यस इस लौंडे को जानता हूँ, एक नंबर का हराम ज्यादा भाई, मार डाल साले को मार डाल, तो अपन यहाँ पे खुश हो जाएगा। हाँ तो सामने जो बाप था ना वो भी पहचान जाते भाई साले तू बस्टलिंग नहीं है, तू तो बल्कि यहाँ पे हेवन डेवोरिंग है, बीच में मत बोल वरना तुझे उठा उठा के पटकूंगा। सामने सो भी कहता तेरी इतनी हिम्मत, तुम्हें साथ ऐसे यहाँ पे बातचीत करेगा। सिरियन सोल कहता है यस मैं तेरे साथ ऐसे ही यहाँ पे बातचीत करूंगा, लगता भी तेरी आत्मा के 2 मिनट के लिए फिर से बैंड बजानी पड़ेगी, तो शायद फिर से हेवन डेवोरिंग वाली आत्मा की खाली बैंड बजाती है। तो बस्टलिंग वर्ल्ड वाला कहता है ओके ठीक है, तो सामने सो सारी बातें यहाँ पे ठीक है, हाँ मैं आ चुका हूँ, सॉरी यार हेवन डेवोरिंग बीच में आकर उंगली कर रहा था, ये कहता कोई बात नहीं। और लौंडे के बारे में पूछा था क्या तुम उस लौंडे ने तूने मिलके ये हेवन डेवोरिंग के साथ यहाँ पे फाइट किया था? वो कहता है यस हमने फाइट यहाँ पे किया था, फाइट कह लो या फिर यार मामला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लंबी चौड़ी कहानी, उतना टाइम नहीं है बताने का। ये कहता मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है कहानी से, मुझे बस ये बता उसके साथ यहाँ पे क्या करना, मार दूं या फिर जाने दूं? जो सुनते बस्टलिंग वर्ल्ड कहता है केवल वैसे तो मुझे उससे काम था हल्का फुल्का, लेकिन वो जिंदा रहे या मरे मुझे उससे कुछ खास घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना है तू सामने से कर सकता है। जो सुनते सीरियस सोल कहता है कि अच्छा ऐसी बात है जो मर्जी मैं वो कर सकता हूँ, फिर तो मैं उसको यहाँ पे मारना चाहूंगा। जो सुनते सामने से बस्टलिंग वर्ल्ड कहता है ओके ठीक है तुझे मारना है तू जाके मार सकता है, लेकिन तेरी बेटी भी वहीं पर है, तेरी बेटी भी साथ में मर जाएगी, इस बात का ध्यान देना। जो सुनते ये कहता भाई तुझे तू कुछ ज्यादा मुझे अंडर एस्टिमेट कर, आई नो मेरी रियल बॉडी वहां पे नहीं है, बस मेरी आत्मा हल्की सी बुढ़ाऊ फूके बॉडी के अंदर है, लेकिन वो बस इंपैयर स्टेज का पहले लेवल का बंदा है, उसको मारना चाहूंगा तो 1 सेकंड में मार दूंगा। जो सुनते बस्टलिंग वर्ल्ड सामने से कहता वैसे मारने के लिए तो किसी भी इंपैयर स्टेज के बंदे को आराम से मार सकता है, लेकिन उसके पास स्पेस की भी पावर है, वो आराम से बच के यहाँ से भाग सकता है। इसके अलावा जो फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पर का जो कमाल की डिवाइन टेक्निक है ना वो टेक्निक भी उसके पास है। जो सुनते सामने से ये शिरीन सॉल ग्रेट टेम्पर चौक जाता है, कहता है नो 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 यार ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास टेक्निक कहां से आ गई? सच्ची में अगर ये टेक्निक उसने यूज कर ली तो भाई अपनी बेटी की जान बचा पाना तो काफी मुश्किल हो जाएगा। बस्टलिंग वर्ल्ड गेट टेम्पर ये भी कहता है साथ ही में उसके पास ना वो जो घंटा है ना कमाल के गेट टेम्पर का वो भी उसी के पास है। तो ये जैसा सुनता है कि अभी घंटा भी उसके पास है, जो हेवन डेवोरिंग गेट टेम्पर था ना उसने घंटे वाले गेट टेम्पर को जानबूझ के सबसे पहले इसलिए मारा था ताकि उसको घंटे से डर यहाँ पे लग रहा था, अब ये घंटा भी उसके हाथ में लग गया। सामने से ना ये कहता उससे बस्टलिंग वर्ल्ड से कि अभी ये सारी बातें तू मुझे यहाँ पे काय को बता रहा है? ये कहते कुछ भी नहीं था कि वहां पे जो मामला है तो जाकर फटाक से सॉल्व कर सके। अरे तुझे मालूम है लोग क्या कहते हैं, सिरिंग सॉल गेट टेम्पर, सॉल यानी आत्मा वाला गेट टेम्पर तुझे कहते हैं, और मेरे अंदर जो हेवन डेवोरिंग वाला आत्मा घुस गया ना यार, इस मामले को सॉल्व कर दे यार, फटाक से कर दे, उसका तो मैं तेरे पास आया था। जो सुन ये कहता है आई नो लोग मुझे आत्मा वाला गेट टेम्पर यहाँ पे कहते हैं, लेकिन तेरा मामला कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार, सॉल्व कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा मुझे कोई भरोसा नहीं है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ। जो सुन वो कहते हैं हाँ पहले उनका मामला सॉल्व करके आ जा, एक बार ट्राई यहाँ पे मार लेना, फिर शुद्ध वापस वहीं पे जहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था यान के अटैक करने को तैयार था, ये अटैक करने लगा लेकिन बुढ़ाऊ फू के अंदर वापस से आत्मा यहाँ पे आ जाता है, तो यान के भी पीछे आ जाता है कि मम्मी रे भाई ये तो सही टाइम पर किसने मुझे डरा दिया। कहता बोलो भाई सामने से आपने क्या डिसाइड किया? तो वो सामने से बाप यानी सिरिंग सॉल गेट टेम्पर कहता है केवल मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे मालूम चल चुका है मेरी बेटी की गलती थी, तुम्हारी गलती यहाँ पे नहीं है। यान के कहता है कि गुड गुड अच्छा वो सही टाइम पे आपको यहाँ पे एहसास हो गया। फिर सामने से ये भी कहता है मेरी बेटी चलो वापस यहाँ पे चलो, और ये जगह काफी डेंजरस है, ये लड़के तू भी अपना ध्यान रखना। यान के सामने से कहता है 1 सेकंड ध्यान रखना मतलब क्या ध्यान रखना, ऐसे यहाँ पे जा रहे हो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। तो सामने से ये कहता बदले में कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? तो सामने से यान के बोलते देखो भाई आज ना मेरी जान यहाँ पे निकल जाती है, क्योंकि आपकी बेटी मेरे दुश्मनों के साथ ना हाथ मिला के हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में सोची थी, वो तो भाई मैं मेन कैरेक्टर हूँ जी चक्कर मिला का अच्छा था, मेरी जान यहाँ पे बच गई, लेकिन मुझे सदमा लगा, मुझे बहुत जोरदार सदमा लगा है, तो उसके लिए मुझे कुछ यहाँ पे चाहिए, एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट चाहिए। जो सुनते बाप कहता कैसा डिफेंसिव आर्टिफैक्ट? ये कहता भाई आपकी बेटी के हाथ में जो कटोरा वाला आर्टिफैक्ट है यार माशाल्लाह बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है, अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। जो सुनते सामने से बेटी कहती है एक संग भाई पागल लौंडे कुछ भी सामने से मत यहाँ पे बोला कर, ये मेरा टेजर आइटम है, ऐसे कैसे मैं तुझे यहाँ पे दे दूं? बाप भी सामने से कहता यस ये मेरी बेटी का है यार, ऐसे कैसे मैं तुझे यहाँ पे दे दूं, लेकिन अगर तुझे ये चाहिए बदले में तुझे कुछ और देना पड़ेगा, मैं उसके बदले एक्सचेंज यहाँ पे कर सकता हूँ। यान को बोलता बदले में क्या आपको चाहिए? ये कहता बदले में मुझे वो वाला घंटा यहाँ पे चाहिए। यान के नाटक कहता वो वाला घंटा? कौन सा घंटा, किसी घंटे के बारे में बात करूं, मेरे पास कोई घंटा यहाँ पे नहीं है। जो सुनते वो ग्रेट टेम्पर कहता नहीं है तो रहने दे भाई, और अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है। यान का भी हिला का हिला रह जाता है, कह रहे यार कम से कम मुझे 100 क्रिस्टल यहाँ पे देके जाता, मैंने सोचा एनिमे नोटंकी करूंगा, मैंने कहता हूँ कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला। कोई बात नहीं भाई खुद को रिकवरी पे ध्यान देता हूँ, और उसके बाद अपने स्टोन पाइप को भी तो ढूंढना है।
उसका ना कोई गुफा वुफा देख के आराम से उसमें खुद को हील करने के लिए बढ़ जाता। जांगड़ो को बाहर यहाँ पे छोड़ देता केवल मैं खुद को हील कर रहा हूँ। और बात गार्ड का काम है यहाँ पे ध्यान देना, आसपास ना वाइल्ड फोर्स यहाँ पर है, वो हल्का हल्का सा ऑब्जर्व करना, ज्यादा ऑब्जर्व मत करना और तुम्हारे कल्टीवेशन पे यहाँ पे दिक्कत होगा। ये कहती ओके ठीक है समझ गई। मनी मन सोचती भाई क्यों मैं इतनी वीक यहाँ पे का क्यों, मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना, जो यान के ना मुझे उसके बराबर लेवल पर है ताकि मैं भी उसके प्रोटेक्शन कर पाऊँ। हमेशा वही मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है। उतने में ये नोटिस करती भाई मेरा जो कल्टीवेशन स्पीड है ना यहाँ पे एकदम डबल हो चुकी है भाई। ऐसे कैसे, उन्होंने मना किया था भाई ये जो वाइल्ड फोर्स है ना उसको ज्यादा ऑब्जर्व मत करना उन्हें नुकसान होगा, लेकिन ये वाइल्ड फोर्स जितना ज्यादा मेरी बॉडी में जा रहा है ना मेरा पावर उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। इन शॉर्ट जो स्पीड है ना डबल पहले से हो चुका है, किस लिए मेरे ब्लड लाइन के चक्कर में या फिर ये जो मेरे हाथ में सोल जेड पीस है जो कि यान के ने दिया था उसकी वजह से। और फिर उसको एहसास होता है कि यार यार ऐसा लगता है फिर से मुझे कोई कुछ बुला रहा है। उसका चेंज होता अगले दिन जो और भी डीप एरिया में उसी वाइल्ड लैंड में जहाँ पे ना एक जो ईगल यहाँ पे था वो शिकार करता है खरगोश का, और तभी कोई अजीब सा रिएक्शन इसको यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे रिएक्शन यहाँ पे दिखा देता है वो ईगल हिल जाता है, तो शिट भाई मुझे ये बात जाके ना सर को बतानी पड़ेगी। उसके बाद चेंज होता है यान पे जो कि अपना हिल विल करके बाहर आया था। जांगरू पूछती भाई आपका हिल हो गया, ये कहता यस मेरा हिल हो गया। और अजीब अजीब सी हरकतें करी थी, कुछ कहना चाहती थी कह नहीं पा रही थी। यान के पूछते बोलो यार तुमको कुछ कहना है क्या, वो कह दिया सर सुनिए ना मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, अगर मैं यहाँ पे कल्टीवेशन करती हूँ ना तो मेरा कल्टीवेशन ना ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होता है। यान को देखा इस एरिया में, अरे इस एरिया में तो वाइल्ड फोर्स है जो बंदों को नुकसान पहुंचाता है, शायद हो सकता है अभी तुम्हारा फायदा हो रहा है बाद में नुकसान होगा। यहाँ पे रहने दो भाई, यहाँ पे कल्टीवेशन मत करना, चोट वोट लगे तो हिल करने के लिए भाई सॉस क्रिस्टल या तो स्मॉल वर्ल्ड काम आ जाएगा, इसलिए तुम स्मॉल वर्ल्ड में जाके आराम करो। वो कहती है आपका क्या भाई वाइल्ड फोर्स तो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा ना। ये कहता है डोंट वरी मेरे पास जो घंटा यहाँ पे ना घंटा मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेगा। उतने में इनका ध्यान जाता भाई बाजू में एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक औरत यहाँ पे बैठी हुई थी और औरत यहाँ पे पैरा स्टेज की सेकंड लेवल की थी। औरत ऐसा पेड़ से हिलती है और हिलने के बाद ना डायरेक्ट ऐसे नीचे गिरती है यान के गोद में, यान के कैच कर लेता है, फिर उसकी गोद से यहाँ पे उतरती है और कहती है भाई लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इतना बोल के भाग जाती है। यान के कहता है अरे यार मुझे ऐसा क्यों लगता है ये औरत कोई पागल औरत है। तभी जांगड़ो सामने से बताते कि सर आपने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, उसके कपड़ों पे ना एक बैच यहाँ पे लगा हुआ था, वो बैच किसी और का नहीं बल्कि आई साइड वैली वालों का था। आई साइड वैली वही सेट है भाई जिसके साथ यान का पहले मिल चुका, जिसकी फाउंडर यार बिंग यू जिसका नाम है, येलो रंग का जिसका बाल यहाँ पे था यान को दारी श्योर सामने ऐसे कह दिया। जब हम उनके सेट में थे ना मैंने नोटिस किया तो उनके डिसाइपल के ऊपर सेम बैच यहाँ पे था, उसके कपड़े और इस औरत के कपड़े भी मैच खा रहे, हालांकि इसके कपड़े पूरे फटे फूटे काफी गंदे पुराने लग रहे लेकिन सेम कपड़े। यान के सोचते कि वेल सच्ची में यार अगर वो सेट के डिसाइपल है तो भाई वो यहाँ पे क्या करने आई है और ये पगला कैसे गई है। जांगड़ो कहती है आपको याद है फाउंडर के यहाँ पे टोटल 9 डिसाइपल थे जिसमें से 2 तो मर गए और तीसरी वाली जो यहाँ पे थी ना वो गायब हो चुकी थी, कहीं ये वही तो नहीं है जो गायब हो चुकी थी, चलो जाके पता करते हैं। तो उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यान के कहते हम लोग और डीप एरिया में गए, यहाँ पे बेस्ट मिलेंगे, काम करते हैं सबसे पहले पपेट को ढूंढ लेते हैं और जो सीनियर बिंगू मिलेंगे ना हम उनको बता देंगे कि भाई ऐसी ऐसी डिसाइपल आके यहाँ पे देख लो। लेकिन लड़की वहीं पे थी, पेड़ से उल्टी लड़की हुई थी और कहती आओ आओ मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। जांगड़ो कहते हैं काम कीजिए भाई कुछ फल वल निकालिए इसको ला दीजिए खुद यहाँ पे आएगी। तो यान का एक फल निकालता है और कहते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ ले लो वो एकदम फटाक सेकंड ऐसा हाथ मार के लेने वाली थी यान के, लेकिन रोक देता है और नोटिस करता है बाप रे यार ये लड़की तो लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पे तेज है। यान का फिर लालच देता है कि भाई चाहिए, वो सामने से दिया गिव इट टू मी गिव इट टू मी गिव इट टू मी। यान के जानबूझ के ऐसे खा खा के उसको चिढ़ा रहा कि भाई चाहिए तो आके ले लो, वो सामने से आती है लेने के लिए लेकिन यान का ये आराम से मतलब डॉज कर लेता है, लेने देता नहीं है, उसका हाथ पकड़ लेता है कि ले भाई पकड़ी गई अब कहाँ भागेगी। तो वो सामने से अटैक कर दिए और उसके अटैक के अंदर यहाँ पे भाई आइस का अटैक था, यानी सच्ची में ये आई साइड वैली के मेंबर है और एंड में फल यान के दे देता है। वो फल जैसे मिलता है वो खुश होकर आराम से खाते हुए बैठ जाती हो, देख सकते हो कितनी खुश है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।